कि वो लोग और साबित कर देंगे कि तू लापरवाह है अपनी बेटी को लेके, और यहाँ पे इसलिए तुझे जानना पड़ेगा। और यहाँ तभी हम देखते हैं कि जैसे ही ध्वनि पर पहुँचती है तो दिग्विजय उसे उठाने के लिए निकालता है, बोलता है कि चलो मैं आपको लेके चलता हूँ। तो बोल वह अपना मुंह फेर लेती है, और वहाँ पे रानी जो होती है वह बहुत ही हिम्मत जुटाती है खुद के लिए कि वहाँ पे कैसे जाऊंगी, क्योंकि उसी को छोड़ के ध्वनि के लिए वहाँ से छोड़ के उस गांधी कुंज को निकली थी और आज उसी के लिए वहाँ जाना पड़ेगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि दिग्विजय जो होता है वो ध्वनि को मनाने की कोशिश करता है, पर ध्वनि जो होती है वो बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं आना आपके साथ, और फिर वो खुद ही से ही उतर जाती है और आने लगती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अनीशा जो होती है वो मुझसे बोलती है कि जैसे ही इसकी माँ के नखरे हैं वैसे ही इसके नखरे हैं, 2 फुट की है नहीं और नखरे देखो कितने सारे हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नायनी होती है वह उसकी आरती उतारती है और उसका वेलकम करती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि बिरजू जो होता है वह उसको बोलता है कि आज की रानी भी साथ में आई होती है कि तो कितना अच्छा रहता। यहाँ पे कोर्ट ने अगर यह डिसीज़न लिया है तो हमें भी समझना चाहिए। वो बेटी 5 साल से अपनी माँ से दूर रही और यह चीज़ नायनी को क्या नहीं दिख रहा। तभी यहाँ पे बिरजू बोलता है कि हाँ भाभी, मैं आपकी बेटी से सहमत हूँ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि देवू और ईशान भी जो ये होते हैं वो भी ये बात करते हैं कि आज ये रानी के बिना कैसे रहेगी, इसका तो यह तो अपनी माँ से दूर रहती ही नहीं थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी दूसरी गाड़ी आती है जिसमें रानी उतरती है और वह अपना लगेज भी लेके आती है। तभी उसे देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं कि यह भी आ रही है और क्यों। यहाँ पे गाड़ी जो होती है उसने लोगों को पता नहीं रहता। और यहाँ पे जो नायनी होती है वो ध्वनि को बोलती है कि तुम अपने लेफ्ट पैर से ये कलश को गिरा के अंदर प्रवेश करो। तभी वह बोलती है कि तुम तो आज से पहली बार हमारे घर में लक्ष्मी हमारे घर में आई है। तो बोलती है पहली बार कहाँ, दूसरी बार आई हूँ, या आपको याद नहीं क्या। तो फिर वो बोलती है कि नहीं, अब तू आ गई ना, अब तू मेरे को सब याद दिलाएगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी को देख के ध्वनि दौड़ के उसके पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी को देख के जो अनीशा होती है और पिंकी होती है और नायनी जो यह लोग होते हैं वो लोग बहुत ही शॉक्ड रह जाते हैं कि यह फिर से कैसी आ गई। और फिर वो उसके ऊपर चिल्ला के बात करती है। तभी ध्वनि उसे बोलती है कि आप कैसे बैड मैनर्स की तरह बात करती हो। तभी यहाँ पे वो बोलती है कि मेरी माता रानी भी मेरे साथ ही रहेंगे इस घर में, इन्होंने मुझसे पिंकी प्रॉमिस किया है। तो फिर बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नायनी जो होती है वह फिर दीगू से पूछती है कि क्या दीगू यह सच बोल रही है, ऐसे ही है। तो वो बोलती है तो बोलता है कि हाँ माँ, यह हमारे साथ आपकी सही समझने की कोशिश कर रहा था कि कोर्ट का यह ऑर्डर है कि ध्वनि के साथ रानी भी यहाँ पे रहेगी। तभी रानी भी उसको समझाती है कि आपको जितना जल्दी है मुझे इस घर से भेजने की, उससे जल्दी मैं तो नहीं आना चाहती, बस अपनी बेटी के लिए यहाँ पे आई हूँ। और मैं इसलिए ये कोर्ट केस नहीं करना चाहती थी क्योंकि मुझे पता था कि यही सब होने वाला है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ध्वनि जो होती है वो उसे बोलती है कि माता रानी, आपने लेकिन मुझे समझाया है ना कि किसी से बैड मैनर्स और लूडली बात नहीं करना चाहिए, तो कि आंटी कैसे बात कर रही हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अनीशा जो होती है वो यह सब देख के बहुत उसको भी गुस्सा आता है कि अब यह भी हमारे साथ ही रहेगी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो रानी होती है वो बोलती है कि आंटी आप टेंशन मत लीजिए, मैं जल्दी ही चली जाऊँगी, बस मेरी बेटी की जब तक सर्जरी नहीं हो जाती तब तक हमें साथ में ही रहना पड़ेगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वीजू जो होता है वह यह देखता है और खुश हो जाता है और वह बोलता है कि बहुत ही अच्छा है तू आ गई रानी, अब हम लोग को बहुत ही खुशी मिल रही है। तभी वो कलश गिरा के अंदर आ जाती है। ध्वनि जो होती है वो फिर यहाँ पे देवू जो होता है वो भी उसका वेलकम करता है और उसे लेके जाती है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि अनीशा जो होती है वह पिंकी भाभी से कहती है कि पिंकी भाभी, जब भी मेरे लाइफ में जो भी अच्छा होता है, कुछ भी अच्छा होने लगता है, तभी यहाँ कुछ ना कुछ जो हो जाता है। और फिर जब भी
अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझे भी अपने घर चले ही जाना चाहिए। फिर जो नायनी होती है वो ये सब बातें सुन रही होती है और उसको बाद में वो उसको बोलती है कि तू क्यों बाहर जाएगी, तू यहाँ पे रहेगी साथ ही हमारे। और फिर यह सुनकर नायनी जो होती है वो उसको बोलती है कि इसका फैसला आज ही हो जाएगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रानी होती है वो सभी से मिलती है। ध्वनि को उसकी बड़ी माँ से मिलती है, देवू चाची से मिलती है और फिर माधुरी चाची से भी मिलती है। तो फिर वो लोग बताती है कि मैं तुम्हारी बड़ी माँ लूँगी। और यहाँ पे जो बड़ी चाची होती हैं, माँ होती है, बोलती है कि मैं तुम्हारी बड़ी दादी हूँ। और फिर दीवू जो होती है वो बोलती है कि मैं तुम्हारी वैसे ही तो बड़ी माँ लगूँगी, लेकिन मैं तुम्हारी मासी लगूँगी। मासी तुम बोल लेना। और मुझे यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग एक ध्वनि से इंट्रोडक्स करते हैं। तो बोलती है कि माता रानी ये लोग कौन है, आपसे कितना प्यार करते हैं, आपने तो कभी बताया नहीं। फिर ध्वनि जो होती है वही ऐसे बोलती है तो सब लोग को बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि बड़ी माँ होती हैं, वो उसे बोलती हैं कि तू आ गई तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि तू हमारे घर में हमारे साथ वापस आ गई। और मुझे पता है कि तूने इसका नाम ध्वनि की ऐसे रखा है। जो देगू होती है वो बोलती है कि तुमने ये डिजी और अपना नाम मिला के इसका नाम ध्वनि रखा है। तो बोलती है कि क्योंकि तू आज भी डीजे से प्यार करती है ना। तो वो बोलती है कि नहीं देवू, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ। मेरे दिमाग में और रही बात, डीजे बहुत आगे भी बढ़ चुका है, वो तो फिर यह सब के मैं अब नहीं चाहती हूँ कि मुझे तो भी यह मेरा प्यार वो मेरी बेटी के लिए। और वैसे भी अनीशा और दिग्विजय की शादी होने वाली है, तो अब मुझे यह सब नहीं सोचना चाहिए। तभी यहाँ पे नायनी आ जाती है और वह उसे बोलती है कि तू बिल्कुल सही बोल रही है और ऐसा ही होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि देवू जो होती है वह उसे प्यार से समझाती है और उसको बोलती है कि जो नायनी होती है वो बोलती है कि मेरी बेटी को भूख लग रही होगी ना, तो चलो कुछ खिला देती हूँ। तो बोलती है नहीं, मुझे अपनी माता रानी के हाथ से ही कुछ खाना है। तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पिंकी होती है वो बोलती है कि इसने तो अपनी बेटी को कुछ हमारे लिए खिलाफ सिर्फ कड़वाहट भी भरी है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दीवू होती है वो बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए पास्ता बना देती हूँ। और यहाँ पे उसकी बात सुन के फिर दीवू जो बोलती है कि जो ध्वनि होती है वो बोलती है कि आपको अच्छा पास्ता बनाना आता है, तो मुझे तो बहुत पसंद है, आप मेरे लिए डेली बनाया करो। तो बोलती है कि हाँ। फिर दीवू जो होती है उसको वो बोल देती है कि तू इसको कुछ खिला दे। तभी रानी के बोलने पे तब ध्वनि के उसके साथ चली जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि फिर जो नायनी होती है वो रानी को बोलती है कि तुम इस घर में मेहमान हो तो तुम मेहमान की तरह रहना, तुम्हें इस घर में काम के हेल्प करने को ज़रूरत नहीं। तभी यहाँ पे हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो अनीशा होती है वो दिग्विजय के पास आती है और उसे बोलती है कि तू भी चलना मेरे साथ हॉस्पिटल, कुछ टाइम तेरा वहाँ पे फिर बहल जाएगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि दिग्विजय फ़ोन पे बात कर रहा होता है मिस्टर ढक्कर के लिए कि डॉक्टर ढक्कर यह मेरी बेटी का इलाज करेंगे और सब कुछ वो अरेंजमेंट कर लेता है, तो उसकी जल्दी से जल्द मेरी बेटी का ऑपरेशन हो जाना चाहिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अनीशा जो होती है वो उसको बोलती है कि तू मेरे साथ चल। तो बोलता है नहीं, आज मेरी बेटी पहली बार मेरे घर में आई है तो मैं उसके साथ ही रहूँगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अनीशा जो होती है वह सोचती है कि यह कितने जल्दी यह सब हो और यह रानी इस घर से जाए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलती है कि जो दिग्विजय होता है वो उसे बोलता है कि आई अंडरस्टैंड कि तू क्या समझ सकती है और क्या सोच रही है। और यहाँ दूसरी तरफ जो दिग्विजय होता है के लिए वो लोग परेशान होते हैं कि देवू, ईशान और माधुरी के कैसे उन लोगों को एक करे। और यहाँ पे वो लोग कुछ प्लान करते रहते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दिग्विजय होता है वो उसका बोलता है कि अब क्या होगा पता नहीं। वो बोलता है कि मुझे पता नहीं है कि यह सब सिचुएशन में कैसे हैंडल करते हैं। तभी वह अनीशा भी बोलती है कि तुमने बोला था ना कि तुम इस बार सोच लो, फिर
से मैंने सोच लिया, मैं शादी करूंगी तुमसे और मैं रेडी हूँ क्योंकि तेरे लिए सबसे पहले मेरी बेटी है, बट मेरे लिए तेरी खुशी सबसे पहले है। तभी वो फिर से मिस्टर ढक्कर से बात करने लगता है और उसके शॉप उसकी ऑपरेशन के लिए ध्वनि के यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो माधुरी होती है वो बोलती है कि क्यों ना हम ध्वनि की वजह से ही अब ये दोनों साथ है इस कमरे में वापस आए हैं, तो अब वो दोनों एक दूसरे की लाइफ में भी वापस आ जाएं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के दिल में भी है। अभी तो बस एक दूसरे के दिल में है, अभी वो बस गुस्से की वजह से वो दोनों एक दूसरे को प्यार नहीं जता पा रहे हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग सोचते हैं कि अब ध्वनि ही कुछ कर सकती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो रेडी हो जाती है हॉस्पिटल जाने के लिए, क्योंकि उसका हॉस्पिटल का नाइट शिफ्ट होता है आज। वो जाने के लिए रेडी हो जाती है, तो वो उसे बोलती है कि तुम यहाँ पे किसी को परेशान मत करना और अच्छे से सो जाना जल्दी से। तो वो बोलती है कि लेकिन आज मुझे कौन सुलाएगा, कौन खिलाएगा और कौन सुलाएगा, क्योंकि अब तो यहाँ पे आई भी नहीं है और नानी भी नहीं है। और तो बोलती है कि तभी दीवू आ जाती है और ईशान भी आ जाता है। तो दीवू बोलती है कि मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, और दीवू और ईशान जो होते हैं वो उसे मिलते हैं। तो पूछती है कि यह कौन है, मैं इनसे नहीं मिली। तो बोलती है कि यह तो आपकी मासी जी हैं, तुम इसे मासी जी कहकर वो कह सकती हो। तो उसे बोलती है कि मासी, तो फिर वो बोलती है कि मासी शाम नहीं मौसा जी। तो बोलती है नहीं तुम मेरे को अंकल बोल सकती हो, तुम कूल लग रही हो अंकल, कूल। तभी फिर वो उसे बोलती है कि अच्छा ओके कूल अंकल। तो फिर वो बोलती है कि बताने लगती है कि तुम्हारा नाम तुम्हारी माँ ने ध्वनि और दिग्विजय डीजे और रानी से मिला के रखा है। तो बोलती है कि मेरा नाम मेरी माँ को मेरी माता रानी ने इसलिए रखा है क्योंकि उनको मेरी आवाज़ बहुत पसंद है, इसलिए ध्वनि रखा है, क्योंकि साउंड होता है ना ध्वनि का मतलब। तो फिर बोलते हैं कि इसको तो बहकाना बिल्कुल भी इजी नहीं है, रानी की तरह ही यह तेज और रहता है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अनीशा जो होती है वो गीता को बोलती है कि यह छोटा सा काम कैसे नहीं हो पाया, वो जो माल था वो अभी तक रिलीज़ क्यों नहीं हुआ। तो बोलती है कि मैंने सृष्टि को बोला था। तो वो बोलती है कि एक काम के लिए कितने लोग को इन्वॉल्व करोगी तुम, तो यहाँ से जाओ। और फिर वो बोलती है कि एक काम करना, तुम्हें डॉक्टर दोषी जो है वो नर्स दोषी, उसको तुम जितना हो सके उतना हैरान करो और जल्दी से जल्द यहाँ से निकलो। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि वह उनको कमरे से जाती है कैबिन से, तो वो देख लेती है और शक हो जाता है कि यह कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। तो तभी जो रानी होती है उसको ऐसा लगता है कि कितनी जल्दी हमें इसका पर्दाफाश करना पड़ेगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए राठौर टीवी चैनल सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।